नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज के टॉपिक में हम आप सभी को झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। यशपाल है, प्रेमचंद है, स्वयं प्रकाश है या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो साथियों क्या है, यशपाल है। पाठ है साथियों लखनवी अंदाज और पुस्तक है क्षितिज भाग टू। क्षितिज भाग टू आता है तो दो आपको याद होने चाहिए, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। ठीक है, तो यह गद्य खंड से लिया गया है। लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं साथियों यशपाल जी। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, आराम करने के लिए। तो किस लिए खरीदा था। तो साथियों एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। ठीक है, और साथियों यह भी जो है वो पाठ है लखनवी अंदाज और पुस्तक है क्षितिज भाग टू। क्षितिज भाग टू में 2 खंड आते हैं, काव्य खंड एक गद्य खंड। ठीक है, तो यह गद्य खंड से लिया गया है। लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी। प्रश्न को देखते ही आपके मन में साथियों पाठ का नाम, लेखक का नाम और कौन सी पुस्तक है ये छपना चाहिए। सफेद पोष का अर्थ है क्या है, सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा या फिर भद्र पुरुष। तो सफेद पोष का क्या अर्थ है साथियों, तो सफेद पोष का जो अर्थ है वो है भद्र पुरुष। ठीक है साथियों, ये भी जो है वो लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है और पुस्तक है क्षितिज भागटू जो जिसके गद्य खंड से लिया गया है। लखनवी अंदाज साथियों व्यंग्य के रचनाकार है। लखनवी अंदाज जो है वो व्यंग्य है। ठीक है, व्यंग्य है और इसके रचनाकार हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न है साथियों, दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी। महाराष्ट्र की महिलाओं की भांति, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की भांति, हरियाणा की महिलाओं की भांति, पंजाब की महिलाओं की भांति। तो किसकी भांति दुलारी ने महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी। तो साथियों महाराष्ट्र की जो महिलाएं थी उनकी भांति दुलारी ने धोती बांधी थी। पाठ है साथियों एही तया झुलनी हिरानी हो रामा, ये पाठ का नाम है और पुस्तक है कृतिका भाग टू साथियों, और इसको लिखते हैं लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है साथियों। सोते हुए, गीत गाते हुए, दंड लगाते हुए, प्राणायाम करते हुए। तो बताइए पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है। तो साथियों दंड लगाते हुए दिखाया गया है। अब साथियों ये भी प्रश्न जो है ना वो पाठ है यही तया झुलनी हिरानी हो रामा, और यह भी कृतिका भाग टू से है और इसके जो लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुलारी को मिलने के लिए कौन आता है। दुलारी का भाई आता है, टुन्नू आता है, दुलारी का पिता आता है या फिर पुलिस का सिपाही आता है। तो कौन आता है साथियों, तो टुन्नू आता है। ठीक है, दुलारी को मिलने के लिए टुन्नू आता है। साथियों यह जो पाठ का नाम है एही तैया झुलनी हेरानी हो रामा, पुस्तक है कृतिका भाग टू और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी इस पाठ के लेखक हैं। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी साथियों, सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी साथियों, कैसी थी, कबीर पंथियों जैसी थी। ठीक है साथियों, अब पाठ की बात करें तो यह पाठ है बाल गोविंद भगत है। पुस्तक है क्षितिज भाग टू। क्षितिज भाग टू आता है तो आपके मन में 2 प्रश्न छपने चाहिए, एक काव्य खंड एक गद्य खंड। तो यह साथियों गद्य खंड से लिया गया है बाल गोविंद भगत, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोविंद भगत क्या है, एक रेखा चित्र है। साथियों क्षितिज भाग टू जो पुस्तक क्षितिज भाग टू है उसका पूरा सिलेबस हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी हमारे साथी प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं, और उसमें लास्ट में पूरा सिलेबस भी है। ठीक है, क्षितिज भाग टू का कौन सा चैप्टर काव्य खंड में आता है, कौन सा चैप्टर गद्य खंड में आता है, हमने पूरा वहाँ पे बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे। साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य या फिर मित्र। तो बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे साथियों, वो क्या मानते थे, वो साहब मानते थे। ठीक है, अब ये भी पाठ है बाल गोविंद भगत और पुस्तक है क्षितिज भाग टू के गद्य खंड से लिया गया है, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे साथियों, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के या फिर मीराबाई के। तो किनके आदर्शों पर चलते थे, तो वो जो चलते थे वो कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे साथियों बाल गोविंद भगत, और यह पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत।
पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और यह गद्य खंड से लिया गया है साथियों। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना, बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था। अब इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में कौन से चैप्टर का नाम छप रहा है, कौन से लेखक का नाम छप रहा है, कौन सी पुस्तक है, आपके दिमाग में छपना चाहिए। सांवला, गोरा, काला, गेहुआ। तो कहानी आप सभी आशा करते हैं पढ़े होंगे। कहानी पढ़ने के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने में मज़ा ही आ जाएगा। और आप अगर प्रैक्टिस सेट देख भी लेते हैं और कहानी नहीं पढ़े हैं, तब भी आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने प्रैक्टिस सेट में ये वाला प्रश्न पढ़ा था, हाँ ये वाले प्रश्न का, ये वाले चैप्टर का है। ठीक है। तो लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था साथियों, कैसा रंग पसंद था, तो वो गोरा रंग पसंद करते थे। लेखिका के जो पिता थे वो लड़कियों का गोरा रंग पसंद करते थे। साथियों यह पाठ है, पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और यह गद्य खंड से लिया गया है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है साथियों। ठीक है, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था, रजनी, रंजना, सुशीला या फिर रानी। क्या नाम था साथियों लेखिका की बड़ी बहन का नाम, तो सुशीला नाम था लेखिका की बड़ी बहन का नाम साथियों। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी और यह पुस्तक है क्षितिज भाग 2। ठीक है, गद्य खंड से लिया गया है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। ठीक है, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया, अपनों द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण। तो साथियों लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का कारण बताया है कि अपनों द्वारा विश्वासघात। ठीक है, क्या कारण बताया है, अपनों द्वारा विश्वासघात। साथियों ये जो है पाठ है एक कहानी यह भी, पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और गद्य खंड से लिया गया है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है साथियों यह। रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था, 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड। कितने पाउंड का खर्चा आया था साथियों, तो 400 पाउंड का खर्चा आया था रानी के सूट पर। साथियों यह जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर है और पुस्तक है कृतिका भाग 2। इसके लेखक जो हैं वो कमलेश्वर जी हैं, जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था, सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे, उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। तो बताइए साथियों क्या हो सकता है आंसर। तो वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट पहने, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पाठ का नाम है साथियों जॉर्ज पंचम की नाक और कृतिका, पुस्तक है कृतिका भाग 2 और कमलेश्वर जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया, नाजनीनों की तरह, नव विवाहितों की तरह, तमाशों वालों की तरह, महिलाओं की तरह। तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया, तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है नाजनीनों की तरह, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, साथियों अगर मैं पाठ की बात करूं तो यह पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका भाग 2, कमलेश्वर जी की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था, मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल। क्या था ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था, तो साथियों मोतीलाल नाम था ड्राइंग मास्टर का नाम। अब ड्राइंग मास्टर कौन से चैप्टर में आए थे, आपके मन में ये छपना चाहिए। अगर आप प्रश्न को पढ़ लें उसके बाद कहानी को पढ़ लें या फिर कहानी को पढ़े रहें तब प्रश्न को पढ़ें तो और मज़ा आएगा। बाकी अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके एक बार कहानी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे में आप जो प्रश्न देखे हैं बस वही प्रश्न आपको पता रहेगा। तो ड्राइंग मास्टर वाला जो कहानी है साथियों वो किसमें है, वो है पाठ है नेताजी का चश्मा और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की साथियों। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी इस कहानी को लिखते हैं। कस्बे में कितने स्कूल थे, कस्बे में कितने स्कूल थे, 5, 4, 3, 2। तो कितने स्कूल थे साथियों, 2 स्कूल थे। अब कस्बे वाली बात कौन से पाठ में हुई थी साथियों, तो नेताजी का चश्मा वाले पाठ में हुई थी। क्षितिज भाग 2 है साथियों पुस्तक और गद्य खंड से लिया गया है। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की।
सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी साथियों? लोहे की बनी थी, संगमरमर की बनी थी, मिट्टी की बनी थी या फिर कांसे की बनी थी? तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो साथियों संगमरमर की बनी थी। ठीक है, संगमरमर की बनी थी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और यह पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। ठीक है, माने स्वयं प्रकाश, ये जो नेताजी का चश्मा है ना साथियों, यह एक कहानी है। ऐसा मत समझिएगा कि कहानी है स्वयं प्रकाश जी की, इस पाठ में स्वयं प्रकाश जी की कहानी का वर्णन है, नहीं। ये स्वयं प्रकाश जी एक कहानी लिखते हैं, उस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। उसके बारे में पूरा यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो बेबस होते हैं। तो साथियों कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? तो जो आलसी होते हैं वो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। तो साथियों अब इस प्रश्न को देख के आपको क्या लगता है कौन से पाठ का है? तो मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ का नाम है साथियों। पुस्तक है कृतिका भाग 2 और अज्ञेय जी की आत्मकथात्मक निबंध है साथियों। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको बताना है, क्या है साथियों? तो अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो उन्हें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात, कल्पना की बात। तो क्या कहा है? तो बौद्धिक स्तर से आगे की बात कही है। ठीक है, अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने बौद्धिक स्तर से आगे की बात कही है। साथियों यह पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, और पुस्तक है कृतिका भाग 2। अज्ञेय जी, जिन्हें हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय भी कहते हैं, इनकी आत्मकथात्मक निबंध है ये मैं क्यों लिखता हूँ। साथियों आज का जो लास्ट प्रश्न है, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? यह आप लोगों के लिए HW है। कल आप लोग बताइएगा, नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपको इसका उत्तर बताएंगे। लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, अखबारों में पढ़कर। तो बताइए साथियों क्या है? इस चैप्टर का नाम आपको बताना है। ठीक है, पाठ का नाम बताना है, पुस्तक का नाम बताना है, और लेखक या कवि जो भी है आपको बताना है। वैसे तो लेखक ही हैं, लेखक का नाम बताना है, क्योंकि प्रश्न में लेखक की बात हो रही, तो लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ ये आपको बताना है। तो ये 3 चीज़ें आप बताइएगा, पहला पाठ का नाम, दूसरा पुस्तक का नाम और तीसरा लेखक का नाम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो कि प्रैक्टिस नंबर 4 होगी। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।